वात एक्चुअली एक वायु है जो हमारे पूरे ही शरीर में सर्कुलेट होती है। ये वायु जब कुपित हो जाए तो शरीर के जिस भी पार्ट में ये कुपित वायु जाएगी उसी पार्ट को दूषित करेगी। अगर ये दूषित वायु हमारे दिमाग में जाती है तो ये दिमाग के अंदर हमारी मेमोरी पावर को लॉस करती है, एक कंफ्यूजन वाले स्टेट में डालती है, किसी भी बात पर अटक जाना, ओवर थिंकिंग करना, ये ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, इसी बात पर अटक कर रह जाना, ये सब वात दोष का एक लक्षण है। यही वायु अगर हमारे जॉइंट्स के बीच में बैठ जाए तो ये हमारे जॉइंट्स के लुब्रिकेशन को खराब करती है और कार्टिलेज को डैमेज करती है। यही कुपित वायु अगर हमारी स्किन की लेयर के नीचे बैठ जाए तो स्किन डिसीजेस पैदा करती है। यही दूषित वायु अगर आंतों में जमा हो जाए तो गैस, अफारा, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं पैदा करती है। हेलो एवरीवन, वात, पित्त और कफ ये तीनों शरीर की ऊर्जाएं होती हैं जो शरीर को संतुलन में बनाए रखती हैं। पर अगर ये असंतुलित हो जाए, मीन्स अगर ये कुपित हो जाए तो ये दोष कहलाती हैं। तो आयुर्वेदा के अनुसार शरीर के 3 दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अगर कफ दोष कुपित हो जाए तो ये बाकी 2 दोषों पर कोई ज्यादा असर नहीं करता। इसी तरह पित्त दोष अगर कुपित हो जाए तो ये भी बाकी 2 दोषों पर कोई प्रभाव नहीं डालता। लेकिन अगर वात दोष कुपित हो जाए तो ये बाकी दोनों दोषों को भी कुपित कर देता है। तो सबसे ज्यादा हानिकारक, सबसे ज्यादा नुकसानदेह वात दोष होता है। वात दोष के बिगड़ने से क्या क्या नुकसान होते हैं, वात दोष को किस तरह संतुलित किया जा सकता है और वात दोष के बिगड़ने पर इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो इस वीडियो में ये सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सिम्टम्स की बात करते हैं। वात दोष कुपित होने से बाल रूखे रूखे हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है। स्किन ड्राई मीन्स आउटर, हमारे बाहरी स्किन के साथ साथ हमारे भीतरी ऑर्गन्स पर जो स्किन की लेयर है जिसे एपिथेलियम कहते हैं वो भी ड्राई हो जाती है। आंतों के अंदर ड्राइनेस हो जाती है जिससे कब्ज, कॉन्स्टिपेशन और गैसियस प्रॉब्लम्स होती हैं। अफारा, पेट का फूलना और बार बार गैस का बनना। वात दोष को हम 2 तरह से बैलेंस कर सकते हैं, डाइट के माध्यम से, सेकंड है एक्सरसाइज के माध्यम से। देखिए, पहले मैं एक्सरसाइज की बात करती हूँ। इसमें एक्सरसाइज में हमें बहुत भाग दौड़ वाली एक्सरसाइज नहीं करनी होती। वात दोष कुपित होने पर बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट या बहुत भाग दौड़ वाली एक्सरसाइज, जिम एक्सरसाइज अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए वो एक्सरसाइज करें जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो। प्रेशर, कम प्रेशर के साथ ड्यूरेशन को बढ़ाकर एक्सरसाइज की जा सकती है। जैसे पिलाटेस है, पिलाटेस में शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता, कम स्ट्रेस के साथ लंबी ड्यूरेशन तक ये एक्सरसाइज की जा सकती है जिसका शरीर को बेनिफिट भी पूरा मिलेगा और वात दोष भी बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह योगासन और प्राणायाम के माध्यम से भी हम वात दोष को बैलेंस कर सकते हैं। अब डाइट की बात करते हैं। तो देखिए, जिसका वात दोष कुपित है उसको अपने खाने में नंबर 1 तरीदार सब्जियां खानी चाहिए। लौकी, तोरी, टिंडा, पेठा, ये सारी चीज़ें प्रेफरेबल हैं, इनसे वात दोष बैलेंस होता है। खाने में थोड़ा सा घी जरूर ऐड कर लेना चाहिए क्योंकि शरीर के अंदरूनी पार्ट्स में ड्राइनेस होती है, उसको तरावट देने के लिए घी का होना बहुत जरूरी है। हाँ, घी की क्वांटिटी थोड़ा कम ही रखें पर घी जरूर ऐड करें। सुबह के वक्त खाली पेट सबसे पहले 1 चम्मच शुद्ध गाय का देसी घी लेके ऊपर से गर्म गुनगुना पानी पीने से वात दोष बैलेंस होता है। सिर्फ थोड़ी सी सावधानी से हम इस दोष को बैलेंस कर सकते हैं।